बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है जो बहुत ख़तरनाक है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की है और पता किया है ये वाकई में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है और बहुत सारे जो दुनिया में वायरसेस आते हैं उनका आगाज़ अफ्रीकी ममालिक से होता है। वो क्यों होता है उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। ये कोरोना वायरस एक वायरस है जिसका आगाज़ हुआ था चाइना से, वरना कॉन्गो वायरस, दीगर अबोला वायरस और बहुत सारे वायरस हैं जिनका आगाज़ अफ्रीकन ममालिक से हुआ था। उसकी वजह मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन पहले इस वेरिएंट के बारे में आप सुन लें कि ये जो किस्म आई है कोरोना की ये कितनी ख़तरनाक है और आलमी इदारे इस पर क्या कह रहे हैं, ये कितनी तेज़ी से फैल रही है और हमें बचने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना के नए जो वेरिएंट है उसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का इसको नाम दिया गया है। इसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है और मेरे पास एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने, उनका एक पैनल है, उसने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया और इसका दर्जाबंदी की है जो सबसे तेज़ी से मुंतकिल होने वाले वायरस हैं उनमें इसकी दर्जाबंदी की है। यानी ये वायरस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होगा। जो नॉर्मल कोरोना वायरस जैसे मुंतकिल होता है उससे ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान में आया, दुनिया भर के ममालिक में आया, ये उससे ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होने वाले वायरस के तौर पर इसकी दर्जाबंदी की है, जिसके केसेस यूरोप और अमेरिका में अब भी सामने आ रहे हैं। ये इससे कबल गालिब वायरस जो डेल्टा वेरिएंट एक आया था ना, आपको याद होगा, यूरोप और अमेरिका के अंदर एक डेल्टा वेरिएंट आया था। ये उस डेल्टा वेरिएंट की एक और उससे अगली फॉर्म है, आप समझ लें। और ये लोगों की अमवात की वजह बन रहा है। ये जिनको लग रहा है वो लोग बाद औक़ात वैक्सीनेशन होने के बावजूद मौत के मुंह में जा रहे हैं। WHO का ये कहना है कि हम अब तक, इस वक्त तक सिर्फ इतनी तहकीकात हुई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन किस हद तक ख़तरनाक बनता चला जाएगा। इब्तदाई शवाहिद से ये पता चला है कि ये दीगर मुंतकिल होने वाले वायरस के मुकाबले में दोबारा इन्फेक्शन का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी यहाँ पे जिसको कोरोना हो जाता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि वो काफ़ी अरसे के लिए अब सेफ़ है, और जब भी कोई वायरस किसी शख्स को लगता है तो वो उस वायरस के ख़िलाफ़ उसकी बॉडी मुदाफ़ियती निज़ाम पैदा कर लेती है, उसके वायरस से लड़ना सीख लेती है, और दोबारा वो वायरस आता है तो वो हमला नहीं कर पाता, उस तरह इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। बाद का तो उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको दोबारा वायरस लग गया है। लेकिन इसमें यह है कि इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ये दोबारा अटैक करता है तो एक शक्ल बदल के आता है और दोबारा ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। वो लोग जो कोरोना वायरस से मुतासिर होकर सेहतयाब हो चुके हैं, ये वायरस उन पर हमलावर हो सकता है और कुछ जगहों पर इस वक्त हो भी रहा है। अब जनूबी अफ्रीका में इस वायरस की तशख़ीस के बाद अमरीका, कनाडा, रूस और दीगर ममालिक जो मेज़बानी करने वाले मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने इन मुसाफिरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है जो अफ्रीका से आ रहे हैं। ये वेरिएंट इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगा। वाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका जनूबी अफ्रीका से सफरी पाबंदी आयद कर देगा, और साथ दीगर ममालिक जो जहाँ जहाँ पे ये रिपोर्टें आ रही हैं, यानी ये वायरस एक दो जगहों पे और रिपोर्ट हुआ है, यानी ये वायरस रिपोर्ट हुआ है हांगकॉन्ग में, ये वायरस एक दो और मुल्कों में मैं आपको भी बता देता हूँ, और इन ममालिक पर भी पाबंदी का इतलाक अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक कर देंगे। WHO समेत दीगर माहिरीन ने इस वायरस के मुताले के बाद इसके रिएक्शन के हवाले से खबरदार करते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि आलमी वबा के बाद ये एक मजबूत तरीन वायरस है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका बहुत परेशान हो गया है। साउथ अफ्रीका के लोग ये कहते हैं, या उनकी हुकूमत ने बयान जारी किया है कि नई किस्म का जो वायरस है उसका हमने सुराग लगाया है, हमारे साइंसदानों ने उस पर काम किया है। हमने दुनिया को बताया कि हमारे पास एक वायरस आया है जिसकी शक्ल बदल गई है और ये बहुत तेज़ी से अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है, लिहाजा दुनिया खबरदार हो जाए। अब उल्टा हमें उसकी सज़ा दी जा रही है। हिफाजती इक़दाम के साथ हमारे लिए रास्ते बंद ना किए जाएँ, बल्कि हमारे साथ कारोबारी ज़िंदगी और आमदोरफ्त जारी रखी जाए। हम हिफाजती इक़दाम को सख्त कर देंगे तो हमें अलग थलग ना किया जाए, ये हमें सज़ा देने के मुतरादिफ है। हमने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है, बल्कि हमने आलमी इदारा सेहत को भी बताया, हमने दुनिया भर के माहिरीन को भी बताया, और हमारे साइंसदानों ने जो इसका सुराग लगाया
उसकी सज़ा हमें ही दी जा रही है, ये साउथ अफ्रीका का कहना है। लेकिन दुनिया जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर खौफजदा है और दुनिया के ममालिक बहुत ज़्यादा एहतियात भी करते हैं इस मामले में, और एहतियात के साथ साथ डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये वायरस किसी तरह भी, और ख़ुदगर्जी तो है ही कि ये वायरस दोबारा उनके मुल्कों में आए। उन्होंने बहुत बुरी सूरत हाल देखी है कोरोना वायरस के नतीजे में, तो साउथ अफ्रीका से तो वो किसी को आने नहीं देंगे। अब मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए जो SOPs हैं उनको तब्दील करे, और वहाँ से जो आमदरफ्त है, हमारा तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा लोग अफ्रीका नहीं जाते, तो जो लोग अफ्रीका आते हैं या जाते हैं उस बर आज़म पे आने या जाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और उन लोगों की निगरानी ज़्यादा की जाए और उनके लिए सख्त SOPs जारी किए जाए ताकि ये वायरस पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। अच्छा, इस वायरस की कुछ तस्दीक हुई है जनूबी अफ्रीका के बाद इसराइल में भी और बेल्जियम में भी, और इनमें से किसी भी केस का जनूबी अफ्रीका से कोई ताल्लुक नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि ये वायरस इससे मिलता जुलता इन दो मुल्कों में आया ज़रूर है, लेकिन उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से कोई निकला नहीं, यानी कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन उन लोगों का जिनको ये वायरस लगा जनूबी अफ्रीका से नहीं था। तो बहुत मुमकिन है कि ये मौसमी हालात की वजह से या कुछ परिंदों की वजह से, या क्योंकि ये माइग्रेशन का सीज़न है, इसमें बहुत सारे बर्ड जो हैं वो माइग्रेशन भी करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वायरस को ट्रैवल करवाने के लिए। लेकिन अभी तक साइंसदान कुछ भी नहीं कह पा रहे। लेकिन ये बात सब ने कही है कि ये जो जिस तरीके से इसने अपने आप को म्यूटेट किया है, जिस तरीके से इसने अपने आप को तब्दील किया है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा इंसानों की अमवात का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब चाइना और रशिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को भी चैलेंज में डाल दिया। पाकिस्तान को कैसे चैलेंज में डाल दिया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर, और ये ग्लोबल टाइम्स के ऊपर छपा है। चीन और रूस का अमेरिका की तरफ से जो सरबराही कॉन्फ्रेंस की जा रही है जमहूरियत के हवाले से, उस पर बड़ा करारा जवाब दिया है चाइना और रूस ने। अमेरिका में चीन के सफ़ीर किंग गैंग और अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली अंटोनोफ ने मुश्तरका तौर पे नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन पर अवाम के जमहूरी हकूक़ का एहतराम के उन्वान से 9 और 10 दिसंबर को बाइडन इंतज़ामिया की नाम नहाद जो समिट आने जा रही है बराए जमहूरियत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक मजमून शाया किया है। यानी ये तारीख में ऐसा पहले नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर ही रहते हैं एक चाइनीज़ सफ़ीर और एक रहते हैं रूसी सफ़ीर। उन दोनों ने मिलकर एक बाकायदा तहरीर लिखी है और एक आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल को एक इंटरनेशनल जरीदे के अंदर छापा है। और आर्टिकल लिखने और छापने का मकसद ये है कि अमेरिका ने जमहूरियत के ऊपर एक समिट बुलाया है और कुछ खास मुल्कों को उसमें दावत दी है, जिसमें पाकिस्तान को भी दावत मिली है, और चीन को और रूस को जानबूझकर उसमें नहीं बुलाया गया है। यानी वो चाइना और रशिया को ये बताना चाहते हैं कि जमहूरियत और इंसानियत की फलाह और तरक्की ये सिर्फ हम सोचते हैं, आप नहीं सोचते। वैसे इन मुल्कों में जमहूरियत नहीं, उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये मजमून लिखा और अमेरिका को बहुत लताड़ा है। मजमून के मुताबिक वर्चुअल समिट जिसकी मेज़बानी अमेरिकी सदर जो बाइडन करेंगे, इसकी सर्द जंग की जहनीत का वाज़ेह नतीजा है। यानी ये जो बाइडन की सर्द जंग की जो जहनीत है, ये वो नज़र आ रही है इसमें। ये नज़रियाती तसादुम और दुनिया में दरार को जन्म देगा, जिससे नई तकसीम खतूत पैदा होंगे। ये रुझान जदीद दुनिया की तरक्की से मुतसादम है। चीन और रूस इस इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अमेरिका को रूस और चीन के जमहूरी इक़दार की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। यानी अमेरिका कहता है चाइना में कोई जमहूरियत नहीं है और रशिया में कोई जमहूरियत नहीं है, जबकि वो दोनों मुल्क कहते हैं कि अमेरिकन जो जमहूरियत है वो एक धोखा है, लेकिन वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अब यहाँ अमेरिका एक हम ख्याल ग्रुप बना रहा है जिसमें उसने चीन को और रशिया को टारगेट करना है। तो इससे पहले ही उन्होंने ये एक मजमून लिख दिया है। इस तकरीब में 110 ममालिक को बुलवाया गया है। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा शो है। याद रहे, इस तकरीब के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दावत दी है। 110 मुल्क हैं दुनिया के, और दुनिया के जो 2 ताकतवर तरीन मुल्क हैं, जिनको आप नंबर 2 और नंबर 3 भी कह सकते हैं, या चाइना तो अपने आप को अब नंबर 1 समझता है, आने वाले वक्त में वो शायद अनाउंस भी कर देगा, लेकिन 2 और 3 नंबर के मुल्कों को ना बुलाना अमेरिका की जानिब से और 110 मुल्कों का इकट्ठ करना उन दोनों के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम है।
और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए यकीनन मुश्किल हो जाएगी। वो इस समिट में अपने अहम इत्तेहादियों के बगैर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया है। मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के इदारे फ़िलहाल इसके ऊपर खामोश हैं कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान का चाइना के साथ, रशिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ हर आने वाले दिन से बढ़ता जा रहा है। आज ही पाकिस्तान और रशिया के बारे में एक खबर आई है, अखबारात में भी छपी है, और कल से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जो गैस पाइपलाइन है उसके लिए रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। अभी ये मुआहदा हुआ है। रूसी सदर पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं किसी अहम मौके के ऊपर, किसी बड़े इफ्तिताह के ऊपर। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और रूस और पाकिस्तान की फ़ौजों के दरमियान भी मशक़ें हो रही हैं, ताल्लुकात रोज़ाना की बुनियाद पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में चाइना के साथ पाकिस्तान का इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो चाइना के साथ बहुत बड़े पैमाने पर लिंक्ड है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बहुत बड़ी तजारत करता है, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात रहने पड़ेंगे, क्योंकि जो आलमी इदारे हैं वो अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में हैं। आप FATF की बात करें, आप IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये इदारे अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने होंगे और 110 मुल्कों को अमेरिका ने दावत दी है, चाइना और रशिया को नहीं बुलाया है। देखिए, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में इसमें स्टांस ये होना चाहिए कि अगर चाइना और रशिया सरकारी सतह पे कोशिश करते हैं कि अमेरिका की इस समिट में, जिसको अमेरिका ने जमहूरियत के लिए बुलाया है, बहुत सारे मुल्क जाने से इनकार कर दें, तो वो ऑफिशियली कोशिश करेंगे, मुल्कों को रोकेंगे। अगर चाइना और रशिया मुल्कों को रोकें और पाकिस्तान को रोकें तो फिर पाकिस्तान रुक सकता है। लेकिन पाकिस्तान खुद से रुक जाए कि चाइना को और रशिया को खुश करना है, तो इस तरह जितना ये खुश नहीं होंगे उससे ज़्यादा अमेरिका की हम नाराज़गी ले लेंगे। मैं कोई बुज़दिली वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मामला फहमी की बात है। आपको दुनिया के साथ चलना भी पड़ेगा कुछ हद तक और चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसी दुनिया में रहते हैं और इसी दुनिया के साथ डील करते हैं। तो मामला यह है कि अगर रशिया और चाइना ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों को रोकें, और अगर 30-40 मुल्क रुक जाते हैं तो पाकिस्तान भी शामिल हो जाए उनमें। लेकिन अगर वो ये कोशिश ही नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ उनको खुश करने के लिए बाकी मुल्कों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसमें, अगर तो चाइना और रशिया ने इसके बारे में इंपॉर्टेंस दी और पाकिस्तान से बात की, तो बहुत मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी नुमाइंदा को इसमें शामिल करवाएं अपनी जगह पे। देखते हैं हालात किस करवट जाते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।